बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हमेशा समुद्रों को एक वसी बेकिनार लहरों का सिलसिला समझा है, यहाँ दुनिया के तमाम पानी आपस में घुल मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सियारे पर कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ दो समुंदर आपस में मिलते तो हैं, मगर इनका पानी एक नहीं होता। ये एक ऐसा कुदरती अजूबा है जिसने सदियों से साइंसदानों को हैरान कर रखा है, और एक ऐसा सच है जो कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया था। इस हैरत अंगेज हकीकत का सबसे पहले जिक्र कलाम इलाही में किया गया, जो हर दौर के लिए रहनुमाई है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 19 और 20 में इरशाद फरमाता है, इसने दो समंदरों को आज़ाद छोड़ दिया कि आपस में मिल जाएं, मगर इनके दरमियान एक आड़ है कि हद से नहीं बढ़ते। और फिर सूरह फुरकान की आयत नंबर 53 में भी बयान फरमाया है, और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी है और दूसरा खारा और कड़वा। इन दोनों के दरमियान एक आड़ है और एक मजबूत पर्दा हाइल कर दिया है। यहाँ बरज़ख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है एक ऐसी पोशीदा रुकावट या हद जो दो चीज़ों को आपस में घुलने से रोकती है। इस वक्त जब न जहाज थे न जदीद आलात, ये दावा करना हैरत अंगेज है। आज जदीद साइंस ने कुरानी बयानात की मुकम्मल तस्दीक कर दी है। दुनिया भर में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनमें अटलांटिक ओशियन का मकाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये रुकावट क्यों बनती है। पहली वजह है कसाफत में फ़र्क। हर समुंदर के पानी में नमकियात की मकदार और दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। ज़्यादा नमकीन और ठंडा पानी ज़्यादा कसीफ होता है, और ये कम कसीफ पानी से आसानी से नहीं घुलता, बिल्कुल तेल और पानी की तरह होता है। समुद्रों के मिलाप की जगह पर पानी का सतही तनाव भी इस हद को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा दोनों तरफ पानी में मौजूद मुख्तलिफ नमियाती और बायोकेमिकल अज्जा की वजह से भी एक ऐसा पर्दा बन जाता है जो एक समुंदर के खवास को दूसरे समुंदर में दाखिल होने से रोकता है। साइंसदान इस इलाके को मिक्सिंग जोन कहते हैं, लेकिन इस जोन में भी दोनों पानी अपनी नमकियात, कसावत और हयातियाती खवास को बड़ी हद तक बरकरार रखते हैं। इस फर्क का एक और सबूत समुद्री जिंदगी में भी मिलता है। मछलियों और दीगर आबी हयात की कई इकसाम एक खास नमकीनियत की सतह की आदी होती हैं। अगर एक समुंदर का पानी मुकम्मल तौर पर दूसरे समुंदर के साथ घुल मिल जाए, तो ये मखलूक अपनी फितरी माहौल में जिंदा नहीं रह पाएगी। ये फितरियात दरअसल समुद्री हयात के तवाज़ुन को भी बरकरार रखती है। एक ऐसा मौज़ा है जहाँ एक तरफ पानी नज़र आता है, लहरें आपस में टकराती हैं, मगर पानी एक दूसरे के तभी ख्वास को जज़्ब नहीं कर पाता और दोनों अपनी अपनी हदूद में कायम रहते हैं। इस मुशाहदे ने साबित कर दिया कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो वक्त से आगे की बातें करती है। वो हक़ाइक़ जो हमने 20वीं सदी में जदीद आलात की मदद मदद से दरियाफ्त किए, वो आज से हज़ारों साल पहले एक ऐसी सरजमीन पर बता दिए गए जहाँ समुद्रों के गहरे इल्म का कोई भी जरिया मौजूद नहीं था। ये दो समुद्रों का ना मिलना सिर्फ एक अजूबा नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस कायनात का निज़ाम एक मुकम्मल और बेऐब सच्चाई पर मबनी है। और यह सच्चाई आज भी हमें इस खालिक की अजमत और हिकमत की तरफ मतवज्जा करती है, जिसने हर शय को मुकर्ररा अंदाजे से पैदा फरमाया। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें, तो याद रखिएगा कि इनके नीचे छुपा यह फितरी निज़ाम हमें एक ऐसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो कुरान और साइंस दोनों के जरिए रोशन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।